हमारी कंडीशन ये है, हम मस्जिदों में जाके खड़े होते हैं तो सफ में आने के बाद कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं। अगर मिजाज के खिलाफ बंदा खड़ा है उसको हटाया, दूसरे के बगल में जाके खड़े हो गए, कहा मुझे इसके बगल में खड़ा होना अच्छा नहीं लगता है। रुकू में जाकर के कपड़े चेक करने वाले लोग, सलाम फेरते हुए एक दूसरे का कॉलर देखने वाले लोग ये फैसला करें कि ऐसी नमाजें हमारी कबूल होंगी कि जिन नमाजों में दिल में 1000 मैल होंगे। मुझे बताओ तो सही, जब तुम 1000 मैल लेकर के अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हो, मशीयत का नकीब कहता है सफेद कपड़े लाने वाले तेरे कपड़े तो चंद घूंट पानी से धुल जाएंगे, लेकिन दिल का मैल जो है ये तेरे सजदों को कबूल नहीं होने देता। मालिक ये कैसे कबूल होगा? तो वो ये कहता है पहले दिल से गसद निकाल दे, फिर मुझे रोक के दिखा दे। तू सजदा यहाँ करेगा, मैं अपना नूर तेरी पेशानी में चमका दूंगा। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मर जाना, मरना है, मुझे भी मरना है, आपका भी मरना है। और ये एक भी बंदा मुझे पूरे दुनिया सुन्नियत में ऐसा बंदा दिखा दो जो ये कहे कि मैं हुजूर को राजी देखना नहीं चाहता। एक बंदा दिखा दो, हो ही नहीं सकता। हर बंदे की ये ख्वाहिश है मैं कब्र में पहुंचूं तो हुजूर मुझे देख के मुस्कुराने लग जाए। इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हर किसी की ख्वाहिश है ना भाई। सलमान भाई, अंसाब भाई, क्या इन्होंने महफिल इसलिए सजाई थी कि हम अपना नाम करेंगे? नहीं ना, सिर्फ इसलिए कि वो बाप जो हमारे लिए मजदूरियां करता रहा, वो बाप जो हमारे लिए धक्के खाता रहा, वो बाप जो जिंदगी हमारे नाम कर गया जी, वो बाप जिसने अपनी हड्डियों को निचोड़ के हमारी रगों को जवानी का रंग दिया, आज वो कब्र में बेसहारा है। चलो सुना है हुजूर की बातें होती हैं तो मरने वाले बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। यही तो एक फिक्र है ना जी, यही एक ख्याल है। और दुआएं मांगो अल्लाह से, अल्लाह हमें भी ऐसे बेटे दे दे कि हमारे मरने के बाद हमारी बख्शिश की फिक्र करने लग जाए जी। वरना दुनिया बड़ी बेवफा है, इतनी बेवफा दुनिया है कि एक जनाजे पे एक चादर 70 मर्तबा जनाजों पे घूम घाम के आके पड़ जाती है जी। खुद फैसला कर, हर गांव के अंदर सूरह यासीन वाली चादर मिलेगी, पूरा गांव दफना दिया एक चादर, एक चादर नहीं। सही बात। क्या गांव में इतने अमीर नहीं रहते होंगे कि अपने अब्बा के लिए अलग चादर ले आए? जी, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि नहीं हो सकता जी, लेकिन नहीं, अब्बा तो मर गए, अब एक चादर में सब लटकाए जाएंगे। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। इतने बेवफा लोग, इतने बेवफा लोग कि आंख बंद होने की देर है, तुम्हारे कपड़ों को छू नहीं सकते। हाँ, जब मैयत नहलाई जाती है ना और चादर हो ना तो यूं यूं पकड़ के कपड़े डाले जाते हैं, ऐसा लगता है कुत्ते की खाल उठा रहे हैं। ये कंडीशन है हमारी, और हम इनके लिए मर गए। इनके लिए अल्लाह रसूल नाराज किया हमने, इनके लिए आखिरत तबाह कर दी हमने। वो जो मेरे मरने के बाद मेरी घड़ी पहनने को तैयार नहीं होगा, जिस बिस्तर पे बाप मरता है बेटे कहते हैं उठा के किसी गरीब को दे दो, इस बिस्तर पे नहीं लेटना, इस पे अब्बा का दम। जाओ जाके देखो, शरीयत का मसला यह है कि बाप के छोड़े हुए कपड़े बेटा पहन सकता है जी, लेकिन कितने बेटे पहनते हैं? क्या होता है कपड़ों का? या तो लहद में दफन कर दिए जाते हैं, या इंतजार किया जाता कोई फकीर आगा तो दिया जाएगा जी। फकीर से ज्यादा रिश्ता तेरे बाप से तेरा था जी। उन कपड़ों का हकदार तू ज्यादा था। आज तुझे नफरत हो गई, आज तुझे घिनाने लगे उन कपड़ों से, आज तुझे वो कपड़े नहीं पहनने। यही तो लेटा है ना आज,
ये उसी के कपड़े तो हैं जो अपने मुंह में चबा के तुम्हें लुक़्मे खिलाता रहा। ये वही तो है जो तुम्हारे मुंह में जबान डाल के तुम्हें चुसाता रहा। ये वही तो है जो तुझे कंधों पे लेके मेले बाजार के चक्कर लगाता रहा, जो 4 किलोमीटर तुझे कंधे पे लेके स्कूल तक गया था, एक मर्तबा थकन की शिकायत नहीं की थी। आज क्या हो गया है कि तू इस बाप के छोड़े हुए कपड़े पहनने को तैयार नहीं है? क्या ये ऐलान नहीं किया जाता, आओ जी मरने वाले के कपड़े उतार दो? बेटा कहता नहीं नहीं मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, आप जाके कपड़े उतारिए। मुझे बताओ तो सही हाथ उठा के कितने बेटे हैं जो बाप के जनाजे को गुस्ल देते हैं, कितने बेटे हैं जो अपने बाप के कपड़े उतारा करते हैं। मैंने बड़े बड़े अच्छों को देखा है, अगर कसरत से दौलत होती है तो नौकरों का इंतजाम किया जाता है, पैसे भेज रखा हूँ अच्छा कफन मंगा दिया जाए, पैसे भेज रखा हूँ अच्छे तख्ते मंगा दिए जाए। और तुम्हें खुदा का वास्ता है अगर बाप का इंतकाल हो जाए उससे हाथ हटा के पीछे ना जाना, बाप का आखिरी दीदार होगा, जी भर के देख लेना। इसलिए कि जब ये मनो मिट्टी के नीचे लेट जाएगा सारी दौलत लेके फिरना, पूरी दुनिया से भीख मांगना, कोई तुम्हें दोबारा बाप का चेहरा नहीं दिखाएगा, कोई तुम्हें बाप की आवाज नहीं सुनवाएगा। आज ही बाप कमरे में चीखता रहता है बेटे मेरी बात सुन जा। हमें बीवियों के दुपट्टों ने इतना पहरा कर दिया है कि हमें बीवी की चूड़ी की खनक तो सुनाई देती है, बाप की तड़प सुनाई नहीं देती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता है अपने बाप की पहली आवाज पे दौड़ जाया करो, इनकी पहली आवाज पे दौड़ जाया करो। इनकी आवाज नहीं होती है, रहमत खुदाबंदी होती है, बरकत खुदाबंदी होती है। जिस घर में बाप की आवाज होती है सिर्फ आवाज बन के ज़हमत बन के नहीं बल्कि वो आवाज खुदा की रहमत बन के रहा करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे नारे रिसालत। वाह वाह, इज्जत किया करो, इज्जत किया करो, बहुत खूब बहुत खूब, इनकी कदर करो। मैं कसम खा के कहता हूँ जो दर्द आज इनका होगा, अंसाब भाई, सलमान भाई, जो दर्द इनके सीने में होगा जी, मुनासिब भाई, मुनासिब भाई और सलमान भाई, जो आज इनके सीने में दर्द होगा ना वो मेरे सीने में नहीं जी, क्योंकि मेरा बाप सलामत है जी। बाप क्या होता है कभी उससे पूछो जो अपने कंधे से कब्र में उतार के लौट आया हो। कभी आजमाया करो, कभी सोचा करो, यतीमी का दर्द किसी यतीम से पूछो जी। हम क्या जाने, एहसास क्या है। आज है माँ बाप तो कदर कर लो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, ये मेरे सर के ताज हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, महफिल में भी कई सारे सफेद बालों वाले बुजुर्ग बैठे हैं, ये हमारे सारे सर के ताज है। मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने सफेद बालों वाले मेरे उम्मती की इज्जत की गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे हुजूर ने इतनी इज्जत है सफेद बालों वालों को। ये सारे बड़े लोग बैठे हुए हैं और जब बाल दाढ़ी के सफेद हो जाते हैं तो अल्लाह भी अपने बंदे से हया फरमाता है। ये सफेदी भी बालों की बड़ी बरकत वाली चीज है, बड़ी बरकत वाली चीज है। अल्लाह सलामत रखे। ये मैं जो कहना चाहता हूँ, ये बुजुर्ग लोग बैठे, जाओ अब तो महफिल लगी है, हो सकता है ना कोई बोले, कभी तन्हाई में, कभी खेत में मिल जाए, कभी बैठक में अकेले हुक्का पीते हो या कहीं तन्हाई में मिल जाए, इनसे पूछना कि आज भी तुम्हें माँ बाप की याद आती है। अगर उम्र 90 साल भी होना, इतना कह के थोड़ी देर बैठना, ये 2 बातें कहते कहते रोने लग जाएंगे। ये 2 बातें कह के रोने लग जाएंगे। इनकी आंखों में झांक के देखना कि इनकी भीगी आंखें बताएंगी उम्र 70 हो गई है, लेकिन आज भी ऐसे लगता है जैसे दरवाजे पे माँ इंतजार कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। आज भी लगता है जैसे मेले से बाबा आते होंगे और मेरी पसंद की चीज लाते होंगे। मैं 70 साल के लोगों की बात करता हूँ। अगर माँ बाप इतने अजीम है कि 70 साल की उम्र में भी कीमती हैं, तो फिर जवानी में बाप कितना कीमती होगा, बचपन में बाप कितना कीमती होगा। हम समझते हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ, ये सारे उलमा जिम्मेदार, इनकी पूरी जिम्मेदारी के साथ मिंबर पर बैठ बैठे हम पूरी दुनिया घूम रहे हैं, पूरी दुनिया घूम रहे हैं और रात दिन सफर में रहते हैं, रातों दिन सफर में रहते हैं, लेकिन टेंशन कोई नहीं रहती है। जी जी, आतंकी भी है, इस्लाम दुश्मन भी है ना, और आतंकी नारे लगा के मुसलमानों को मारने वाले भी हैं, हादसे भी हैं, एक्सीडेंट भी हैं, कोहरे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं माँ बाप की दुआएं लेके निकलते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा कितना बड़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल कितना बड़ा इमाम,
जी इतना बड़ा इमाम कि आज लोग उसकी इक्तदा करते हैं। बेशक माँ की मैयत पे रो रहे हैं। अल्लाह। किसी ने कहा हुजूर आप तो बार बार हमें समझाते थे कि सब्र करो और आप माँ के गम में रो रहे हैं। जी तो इमाम अहमद बिन हंबल ने बड़ी बात कही थी, कहा मैं माँ के गम में नहीं रो रहा हूं, मैं तो इस गम में रो रहा हूं आज जन्नत का एक दरवाजा बंद हो गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज जन्नत का एक दरवाजा बंद हो गया, का इस गम ने रुला दिया। और आज हमें क्या हो गया भाई, हमें क्या हो गया? हम अपनी जन्नत को जीते जी अपने हाथों से बर्बाद कर बैठे। जी डायरेक्ट कहते हैं मुंह बंद रख बुड्ढे, वो तक उन्हें समझाने वाला। मैं मुंबई रहता हूं, मैंने दिल्ली देखी है, 15 साल में पुणे में काट के आया हूं, दुनिया घुमाया ना। लेकिन बाप हर हाल में बाप होता है, बाप हर हाल में बाप होता है। हमें तो कदर नहीं ना जी। हम तो कहते हैं तेरे लहजे से नफरत है, तेरी आवाज अच्छी नहीं लगती है। मेरा नबी हुजूर के चचा हुजूर के पीछे चलते, हाथ पकड़ के आगे करते। हुजूर कहते चचा मेरे पीछे ना चला करो। चचा कहते तेरे कदमों की खाक मिल जाए तो मैं किस्मत का धनी हो जाऊं। जी मैं पीछे क्यों ना चलूं, मैं तेरे कदमों की खैरात खाता हूं। रिश्ते में भतीजे हो लेकिन मेरे महबूब लगते हो। हुजूर ने फरमाया था ना चचा, जब तुम पीछे चलते हो मुझे तकलीफ होती है। चचा ने कहा था क्यों? तो मेरे हुजूर ने कहा था लोगों ने बताया कि तुम्हारी शक्ल मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर चचा की शक्ल अब्दुल्ला से मिलती है तो मेरा नबी चचा को पीछे नहीं चलने दे रहा है। और बेटा कह रहा अब्बा जरा तुम पीछे रहियो, मैं देखता हूं। अब्बा तुम पीछे आओ, मैं देख लूंगा। जी आप देख लेगा, औकात क्या है तेरी जो तू देखेगा? दुनिया देखी है मैंने। सुन, इल्म 15 साल का किताबों से मिलता है, लेकिन 70 साल का तजर्बा 70 साल की उम्र से मिला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह हक है। ख्याल कीजिएगा जी 70 साल का 70 साल में मिलेगा, किताबों में नहीं। उस बाप से कभी मत कहना कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। क्या जानता है तू? औकात क्या है तेरी? उनसे कह रहा भौंका ना करो, तुम्हारी आवाज से नफरत है, तुम्हें क्या पता है? खुदा की कसम बाप कितनी बड़ी नेमत है, वालिदैन कितनी बड़ी दौलत होते हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं इनकी इज्जत करना। मेरा नबी वो है अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाया है, अभी हजरत आमीना की गोद में नबी जलवगर नहीं हुए हैं। यतीमी का बादल पहले सायाबान बन जाता है, सरकार के सर से बाप का साया हट जाता है। अभी आके करीम माँ के शिकम में जलवा हो रहे हैं। और महबूब भी कोई आम महबूब नहीं है, मेरा महबूब तो वो महबूब है कि जिसकी मर्जी से कायनात चलाई जा रही है, जिसकी ताकत का आलम ये है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे या गौस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बस हो गया, बस बस बस। जी खैरियत है आप लोग? जी समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत अच्छे। अगर होगे भी तो सुनो, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या कहने वाह वाह, सीधी सी बात अपनी, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। तवज्जो है सारे लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नबी माँ के शिकम में जी, और वो अजमतों वाला नबी जिसकी अजमत मेरे नबी की अम्मी खुद बयान करती हैं, आला हजरत नहीं। मेरे नबी की अम्मी कहती हैं कि अभी मेरा लाल मेरे शिकम में जलवगर हुआ था, मेरे दिन भी बदलने लगे, मेरे रंग भी बदलने लगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरे दिन भी बदलने लगे और मेरे रंग भी बदलने लगे। कहते हर आने वाला दिन मेरी जिंदगी का बेहतर दिन होता जा रहा है। वाह, आने वाला दिन बेहतर हो जाता है। ये किसने कहा? नबी की अम्मी ने। बोल सकते हैं आप? नबी की अम्मी ने। इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूँ यहाँ जोर से बोलने की वजह से महफिल में मरोगे नहीं। क्या तो डर के सुभान अल्लाह ना बोलो, खुल के बोलो। किसकी अम्मी ने?
मैंने इसलिए नबी के वालिदैन का जिक्र छेड़ा है ताकि हुजूर राजी हो जाए, हाय हाय सुभान अल्लाह। और हुजूर राजी होते हैं तो खुदा राजी हो जाता है। बेशक बेशक। और जब खुदा राजी होगा तो हमारे मरहूम को अल्लाह अपने फजल से जन्नत नसीब फरमाएगा। आमीन। ये तरीके होते हैं मनाने के। बुजुर्गों ने फरमाया कि आला हजरत से जब मांगना हो ना, हाँ, जब आला हजरत से मांगना हो तो पहले आप उनके वालिदैन के मजार पे जाओ, जी फिर आला हजरत के मजार पे आओ जी। और अगर उनके वालिद से मांगना हो तो पहले आला हजरत के मजार पे जाओ, फिर उनके वालिद के मजार पे जाओ। क्या कहने, क्या कहने। और हवाला एक दूसरे का दो, बेशक क्योंकि अपनों को अपने बड़े प्यारे लगते हैं। बेशक अपनों को अपने बड़े प्यारे लगते हैं, अपनों को अपने बड़े प्यारे लगते हैं। ये मोहल्ला भी मुसलमानों का ही है ना, हाँ है ना। ये कश्मीर का वो हिस्सा लग रहा जो कतई राजी नहीं। अल्लाह बोल सकते हैं ना, अपनों को अपने प्यारे लगते हैं। कसम से महफिल इतनी खूबसूरत हो गई है, जब सारे भाई एक जगह बैठ गए ना तो मुझे लग गया कि हुजूर ने महफिल पे तवज्जो फरमा दी है। जी दिल बदलना तो हुजूर का काम बेशक है जी। हजरत किसे आना किसे जाना ये फैसला उनका है। हम यहाँ तक मेहनत करने वाले थे, है ना। सलमान भाई और उनके भाई ने महफिल सजा ली, हम यहाँ तक आ गए और हमने आके यही तो कह दिया, रहने दो यार, डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दी है जी। महफिल तुम्हारी, तुम जानो ये महफिल जाने, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसी संभाली कि महफिल खूबसूरत हो गई है ना। अब जरा सारे कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो, जो घर में आराम कर रहे हैं उन्हें पता चले कि सुनने वाले लोग बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ, बोलो जरा खुल के सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, वाह वाह। भैया ऐसे ही घूर के देख रहे हैं, ये ले जाओ फिर सुभान अल्लाह। एक बार जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है ना जी। ये रंग अपनी मर्जी के होते हैं, ये रंग भी अल्लाह करे चढ़े, सबको नहीं चढ़ते, किसी किसी को ये रंग चढ़ते। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, अपनों को अपने प्यारे होते हैं। कोई मेरी माँ की तारीफ करे मैं बड़ा राजी हो जाऊं, है ना। अगर भाई शाकिर जामी साहब ने मेरे वालिद का जिक्र किया, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मैंने हुजूर के वालिदैन का जिक्र छेड़ा है, गुंबद खजरा में मेरा नबी मुस्कुरा रहा होगा। सुभान अल्लाह। ये बात क्लियर। हाँ, तो हुजूर की अम्मी कहती हैं कि अभी मेरा लाल मेरे शिकम में आया, हर दिन मेरा बेहतर होता चला गया। वो अजमतों वाला रसूल, वो बरकतों वाला रसूल। नबी की अम्मी कहती हैं जैसे और उम्मीद वाली औरतों को तकलीफ होती है, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हुई। का फिर आपको कैसे पता चला कि आप मां बनने वाली हैं? फरमाती हैं कि मेरे ख्वाब में सबसे पहले आदम आए थे। अल्लाह करे आपको नजर न लगे इतनी अच्छी मैंने बात। अगर तुम्हारी अम्मी के ख्वाब में मस्जिद के इमाम साहब आके मुबारकबाद दे जाते, हाँ तो हुजूर की अम्मी कहती आदम आए थे और तुम करे हो। हाँ, इस पे तो खुल के बोलना था ना, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहती है कि पहले आदम आए, हाँ, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, तब मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूं। नबी की अम्मी बयान फरमाती है कि वक्त गुजरता गया, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, वक्त बढ़ता गया। कहती मेरे लाल की आमद की बरकतें ऐसी थीं कि जब वो मेरे शिकम में जलवागर हुए तो मेरे बदन से खुशबू आने लग गई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? नबी की अम्मी। और आला हज़रत के कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए हैं। बरेली वाले लोग बैठे हैं। अरे बरेली में गड़बड़ में तो नहीं आ गया? नहीं, यकीन है जुबैर भाई, कुल्लियों में ला ही नहीं सकते भाई। हाँ,
है ना? जी सारे ही सुन्नी बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह। लगा के देखो नारा, पता लग जाए। जी लगाऊं? एक दीवाने ने लगाया, किन्होंने लगाया? ओए हाँ, तेरे नारे से बहुत है। एक नारा मैं लगा ले रहा हूं ताकि पता चले कि वाकई आला हजरत वाले लोग हैं कि नहीं। हाँ, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बताइए। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, डट के लगाओ नारा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, क्या कहने, मजा आ जाएगा मुफ्ती साहब में आ गया। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आला हजरत वालों में सारे ही आला हजरत वाले अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? बस्ती बस्ती करिया करिया ताज। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। ये आला हजरत नहीं करे, आला हजरत ने कितना कहा, उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और नबी की अम्मी के कहती कि मेरे शिकम में आए तो मेरे जिस्म से खुशबू आने लगी। मसला यह था कि दिन बढ़ते गए, कहती है खुशबू भी बढ़ती गई। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए खुशबू भी बढ़ती रही। अरब का दस्तूर ये था कि जब कोई औरत बेवा हो जाती तो उसे 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी। कितने साल तक? जल्दी जल्दी बोलो, अल्लाह करे आप भी थको थोड़ा सा। जी, कितने दिन तक? 1 साल तक। 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है। 1 साल तक बन सवर के नहीं गुजरना है। हजरत आमीना फरमाती कि जब हुजूर मेरे शिकम में आए, मेरा लाल मेरे शिकम में आया तो मेरे बदन से खुशबू आने लगी। मुझे डर लगा कि अगर ये खुशबू किसी ने सूंघी तो क्या कहेगा, कहीं ये तो नहीं कहेगा कि आमीना खुशबू लगाती है। कहती है एक दिन मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने दुपट्टे से पसीना साफ किया तो कहती पहले पसीने से खुशबू थी, जब दुपट्टा साफ किया तो दुपट्टे से खुशबू आने लग गई है। इस डर से कि दुपट्टे को कोई न सूंघे मैंने दुपट्टे को धोना शुरू किया। कहती कि जो पानी दुपट्टे से निकल के जाता था उस पानी से भी मुझको अंबर की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। वाह वाह। चलो आगे थोड़ा सा जी, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। चले आगे। क्या बात है, सलामत रहे, तुम्हारी मोहब्बतों के कुर्बान जाऊं। इतने अच्छे भी सुनते हैं हमारे इलाके में लोग। अरे बहुत अच्छा सुनते हैं। हाँ 2 घंटे बोलना, अरे किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। मौलवी को बाहर जाना, प्यार इतना ही रखो कि समझ भी है, जरा सलामत रहे हो, कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल। हाँ जी, नबी की अम्मी कहती है मैंने दुपट्टे को धोया, दुपट्टे से खुशबू मुझे डर लगा। कहती है फिर जैसे दिन बढ़ते गए खुशबू बढ़ती गई। खुशबू पहले आंगन में खुशबू, फिर आंगन पार किया, दीवारों के पार खुशबू, आई है। मोहल्ले में बातें होने लगी। ये खुशबू किधर से? आमीना के यहाँ से आती है। हजरत आमीना जाती थी घर के बाहर भी, अगर निकली तो रास्ते महकते थे। एक दिन मेरे हुजूर के दादा जी, क्या नाम है हुजूर के दादा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब्दुल हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। जी, मुवहिद थे, बुतों की नहीं पूजा करते थे, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। इतने में कुछ बंदे आए, उन्होंने कहा काबे के मुतवल्ली हो, अपनी जगह है, हरम के खजानची हो, ये भी अपनी जगह है। लेकिन बात इतनी अजीब है कि कहना मजबूरी बन गई है। कहा क्या मजबूरी है? कहा कि अरब का दस्तूर ये है कि जब कोई औरत बेवा हो जाती है तो खुशबू नहीं लगाती। जी, कहने लगे हाँ है। कहा फिर ये उसूल आपके घर में भी चलते होंगे? जी। कहा हाँ। कहा फिर ये बताओ तुम्हारे घर की जो बहू है अब्दुल्ला की बीवी आमीना, वो खुशबू क्यों लगाती है? अल्लाह, वो खुशबू क्यों लगाती है? और कहा कि ताज्जुब की बात है, जो खुशबू वो लगाती है वो पूरे मक्के में नहीं मिला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहनी, वाह वाह। जब इतनी बात हुई, मक्के का सरदार हो भाई, मोहल्ले का सरदार हो, एक जी, का इलेक्शन जीत जाए और अब उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाए, उसको कितनी जिल्लत फील हो सकती है ना, है ना? कितनी इंसल्ट महसूस करेगा वो अपनी बेइज्जती। प्रधान से गांव के बारे में पूछा जाए कि भाई ये तुम प्रधान हो, नालियों में गारा क्यों है? तुम्हारी निगरानी थी, ये रात में लाइट कैसे खुल गई रात में खुलने की? भाई तो उसको मसला फंस जाता ना। ओहो, बंदा काबे का मुतवल्ली और मक्के का सरदार, वो भी खानदान कुरैश का सरदार,
और सवाल किया जाए उससे जी कि तुम्हारे घर की बहू खुशबू क्यों लगाती है। जैसे इतनी बात सुनी है, बदन सर्द चेहरा जर्द, आंखों में सुर्खी, गर्दन झुकाए घर आए। अपनी बीवी मेरे नबी की दादी हजरत फातिमा को आवाज दे के कहते हैं, फातिमा का जी मेरे सरताज का जरा आओ तो सही। हजरत फातिमा आई है, अपने सरताज का चेहरा देखा, परेशान हो जाती है। मेरे सरताज आज क्या मामला है। इस उदासी के साथ आज तक मैंने खानदान कुरैश के सरदार को नहीं देखा है। बनु हाशिम के कबीले के इतने बड़े सरदार को आज तक मैंने इस खामोशी से नहीं देखा है। मेरे सरताज बात क्या है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ए मेरी शरीक हयात, आज तक कोई मेरी नजरें न झुका सका, लेकिन आज अपने घर की वजह से मुझे गैरत आ गई है। का बात क्या है। का मक्के के लोगों ने बताया है, हमारे घर की बहू अब्दुल्ला की ज़ौजा सुना के खुशबू लगाया करती है, इत्र लगाती है। जरा जाओ तो सकी, उससे पूछो तो सकी वो खुशबू क्यों लगाया करती है। हजरत फातिमा ने इतना सुना है, बदन पे कब कभी तारी हो जाती है, हाथ जोड़ के अपने शोहर से कहती है, मेरे सरताज मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं जाकर के सवाल नहीं कर सकती हूँ। का किस लिए। का चंद दिन पहले यही ख्याल मेरे दिल में आया था कि मैं आमिना से पूछूं कि खुशबू क्यों लगाती है। का यह सोच करके मैं सामने गई, मैंने सिर्फ आमिना कहा था, उसने नजर उठाई, एक नूर उसकी पेशानी से निकला जिसे देख के मैं बेहोश हो गई थी। अब मेरे सरताज मुझ में ताकत रखी है कि मैं पूछ सकूं। अगर सवाल करना है तो आप जाकर के पूछ लीजिए, आपकी भी बेटी लगती है। हजरत फातिमा ने कहा, बेटी सुनो, तुम्हारे बाबा मिलने आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हयाओं की चादर में लिपटी हुई वो खातून, अजमतों का पैकर जनाब आमीना उसके सिमट के हया से खड़ी होती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, गर्दन झुक जाती है। जैसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपना कदम रखा है, हजरत आमीना ने सलाम किया है। सलाम का जवाब दे करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पहला सवाल किया था, ए मेरी बेटी बता तो सकी, क्या तुझे मेरा अब्दुल्लाह प्यारा नहीं था। क्या तुझे उसकी जुदाई का गम नहीं है। क्या तुझे मेरे बेटे की मौत का एहसास नहीं है। का अब्बा जी बात क्या हो गई है। हजरत आमीना कहती हैं, अब्बा जिस दिन से अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ है कोई रात ऐसी नहीं है जो बगैर रोए गुजर गई हो। अब्बा जी मेरी खुशियां उसी दिन उजड़ गई थी जब मेरे अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था। अब्बा हर औरत अपने शोहर का जनाजा देखती है, आमीना तो मरने के बाद अब्दुल्लाह का चेहरा भी न देख सकी है। अब्बा जी आप कैसे कह रहे हो कि मुझे अब्दुल्लाह से प्यार नहीं है। का बेटी अगर प्यार है तो मक्के वाले बताते हैं कि तुम कोई खुशबू लगाया करती हो, इत्र लगाया करती हो। इतना सुना हजरत आमीना की चीख निकल जाती है, रो के कहती है, अब्बा जी मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। का बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है, इत्र नहीं लगाया है, तो ये गलियां क्यों महक रही है। हजरत आमीना ने कहा था, बात ये नहीं है कि मैंने कोई खुशबू लगाई है, हकीकत तो ये है जब से मैं मेरे शिकम में आपके बेटे अब्दुल्लाह की अमानत आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां खुशबू से महक जाया करती। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या गौस, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। जिंदाबाद। या अली। वो कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, या अली, ये कैसे होता है। मुस्कुराए, खुश हुए, कहने लगे बेटी और अब्बा जी यकीन नहीं है, इस अमानत की बरकत ऐसी है कि मैं जिस तकिए पे सर रखूं उस तकिए से खुशबू आती है। हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या मैं जिस चीज को छू दूं उस चीज से खुशबू आती है। हाय हाय हाय। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ताज्जुब से कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे नबी की दादी दौड़ी दौड़ी गई, दीवार से मिट्टी छुटा के लाई। अब्दुल मुत्तलिब सूंघो ना, सूंघी तो मुश्क की खुशबू आ रही थी। ये क्या। 3 दिन हो गए आमिना ने यहाँ हाथ रखा था, आज तक दीवार से मुश्क की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। आज तक दीवार से मुश्क की खुशबू आ रही है। ये नबी की अम्मी कह रही है, अब्बा मैं तकिए पे सर रखूं तो तकिए से खुशबू। वो कहती है, अब्बा मजे की बात ये, मैं जिस बहती नहर में हाथ डाल दूं ना वो पूरी नहर मुश्क से बहती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी अजमतों वाला नबी 12वीं शब माँ की गोद में जब आया,
हर माँ को अपना लाल प्यारा होता है। हाँ, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि जो बच्चा आया देखो इसकी आंखें कैसी हैं, हाँ, इसका चेहरा कैसा है। मेरे नबी की अम्मी कहती है ये ख्याल मुझे भी आया। हाँ, बेवा थी, घर में चिराग जला और मेरा लाल जलमगर हुआ, कहती ख्याल आया देखूं तो है कैसा। कहती जब मैंने नजर उठा के देखा ना, कहती मकबूलन, पहली नजर उसकी आंखों पे पड़ी तो मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ, सुभान अल्लाह, मदहूनन, बालों में तेल पड़ा हुआ था, सुभान अल्लाह, मगसूलन, गुस्ल करके जलवागर हो रहे हैं, मकसूरन, नाफ कटा हुआ है, मखतूनन, खतना शुदा पैदा हो रहे हैं, मुअत्तरन, और खुशबू की तो बात ना करो, पैदा मेरे घर में हुआ था, मक्के की सारी गलियां महकने लगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये कौन कह रहा है? नबी की अम्मी। नबी की अम्मी गाना साजिदा, आते ही मेरे लाल ने सजदे में सर रख दिया। जी, ये नबी की अम्मी ने बात बेशक। आती हुजूर सजदे में सर रख रहे। बात लंबी होगी, बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, इतनी मोहब्बतों का और इतनी हसरतों का मांगा हुआ शहजादा वो जलवगर हुआ। फिर माँ की आगोश रहमत में आया। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत जल्द हजरत हलीमा सादिया लेकर के चली गई। कौन ले गई? हजरत हलीमा सादिया। 4 साल तक अपने पास रखा हजरत हलीमा सादिया। कितने साल? 2 साल बाद लाई, फिर लेकर के चली गई, इजाजत लेकर के। अमीना, इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, एक बार और दे दो ना, फिर दे दी। 4 साल की उम्र तक हुजूर हजरत हलीमा सादिया के पास, फिर 4 से 6 साल तक मेरा नबी माँ के साथ रहा है। कितने साल? 4 से 6 साल, यानी कि 2 साल हुजूर अपनी वालिदा के साथ, और उन 2 सालों का तज़किरा करके मेरे नबी अक्सर रोया करते। अक्सर मेरे नबी रोते थे और सहाबा इकराम से कहते थे, सहाबा आज भी मुझे माँ की एक बात रुलाती है। सहाबा गर्दन झुका के बैठ जाते, हुजूर आपको माँ की याद आती है? हुजूर आप कहते तो दरख्त खुद चल के आते, उंगली उठा दो तो डूबा सूरज पलट आता है, तेरे एक इशारे से चांद सीना चीर देता है, तू बोले तो पत्थर बातें करते हैं, तेरा खिलौना तो चांद सितारे बन गए थे। आपको भी माँ की याद आती है? हुजूर आप रुख फेरते तो अल्लाह किबला बदल दे। आपको भी माँ की याद आती है? मेरे नबी ने कहा था, आज माँ की एक बात याद आती है। जी, हुजूर कौन सी? कहा मैं छोटा था ना, बहुत कम माँ के पास रहा, तो मेरी माँ मुझे लिटाती, जैसे माँ का उसूल होता है, बेटों का सर अपने बाजू पे रखती है। जी, देखा होगा ना आमतौर पर, हुजूर फरमाते मेरी माँ बिना मेरा सर अपने बाजू पे रखती और अपने चेहरे पे चादर डालती और चुपके रोया करती। कहते हुजूर ये कह के रोया करते थे, मैं कान लगा के सुनता, मेरी माँ रो के कहती थी, मालिक पैदा होने से पहले बेटा यतीम हो गया, अगर मैं चली गई तो मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा? हुजूर ये कह के तड़प जाया करते थे। कहते माँ ये होती है, और मेरा नबी माँ की कब्र अनवर पे जाते, अकेले नहीं सहाबा को लेके जाते, खुद भी रोते, सहाबा भी रोया करते थे। अल्लाह अकबर। और कहते सहाबा मुझे मेरी माँ की बड़ी याद आती है, आज ना माफ कीजिएगा। कितने बेटे माँ बाप कब्रिस्तान में ऐसे दफना के आ गए कि कब्रों के निशान भी आज याद है। पूछ रहे चचा अब्बा किस कोने में दफन है? तुम्हें तो पता होगा ना, माँ की कब्र किधर थी? सगे बेटे को बाप की कब्र का नहीं पता, मैं नहीं जानता कि वो क्या बरकतें पाता होगा, लेकिन एक बात बता दूं, जिंदगी में भी इनके उठे हुए हाथ खाली नहीं छोड़ता अल्लाह। जी, ख्याल रखिए, बाप नहीं खोया है, दुनिया की बहुत बड़ी दौलत उन्होंने खो दी है, इतनी बड़ी दौलत कि अब कोई शय उसका बदला नहीं बन सकती, हमने वो शय खो दी है। इसके हाथ उठ जाएं अल्लाह का अर्श हिल जाता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ जिंदगी में नहीं, मरने के बाद भी माँ बाप औलाद के काम आते हैं। जी जी, अगर आज भी कोई काम ना बनता हो, कब्रिस्तान जाओ, जी, माँ या बाप जिसकी भी कब्र हो वहां खड़े हो,
अल्लाह तौफीक दे तो जितना आपको कुरान आता हो कुरान पढ़े, दुरूद आता है दुरूद पढ़े, कलमा शरीफ आता है कलमा शरीफ पढ़े, कुछ नहीं आता बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े और पढ़ के उनकी रूह को बख्श दें और फिर अब्बा की कब्र पे बैठ के कहें अब्बा तेरा बेटा मुश्किल में आ गया है, बहुत दुखों में घिर गया हूँ, दुनिया बड़ी जालिम निकली है, जब से तू आया है ना बस रास्ते तंग हो गए हैं, दुआ कर दे तेरा बेटा मुश्किल से निकल जाए। कसम खा के कहता हूँ अल्लाह की इज्जत की, अगर तुमने सच्चे दिल से बाप से इतना कह दिया ना तो तुम घर पलट के बाद में आओगे, वो रब को राजी करके तुम्हारी मुश्किलें पहले आसान कर देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह। अभी हो जाया करो कब्रों पे खड़े, आज कितने बरस हो गए हम अपनों की कब्रों पे नहीं गए जी। हाँ कचहरी हम 8वें दिन जा रहे हैं, 30 दिन जा रहे हैं, फसाना भाई गोली लगवानी है, लेकिन कब्रिस्तान में हमारे आबा उस्ताद इंतजार कर रहे हैं। जी जी भी गया तो जल्दी जल्दी गया और इधर उधर देखा पड़ी भाग गया, वो देख कब्र से मां कह रही बेटे रुक जा, बेटे रुक जा, अब्बा कह रहा ठहर ना, मैं तो तेरे बगैर रहता भी नहीं था, आज मेरे लिए तेरे पास 5 मिनट नहीं, आ रुक, कुछ मेरी भी सुन जा, कुछ अपनी सुना जा, सुन तू आया है ना कब्र में दिल लगने लग गया है, ये कब्रों की हकीकत होती है, पूरी जिम्मेदारी के साथ इन उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है हम बरेलवी लोग हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम बरेलवी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाबियों के यहाँ कब्रों के निशान मिटाए जाते हैं जी, और बरेलवियों का उसूल ये है कि अगर माँ बाप की कब्र पे जुमे के दिन जाया जाए अल्लाह सारे गुनाह माफ करके मर जाने वालों को जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। जी जी जाएंगे इंशाअल्लाह अपनों की कब्रों पे, इंशाअल्लाह। वक्त दिया करो अपनों को, क्या करना है वक्त देना है, लेकिन नहीं देते। आला हज़रत सरकार ने अल-मलफूज शरीफ में एक वाक़या तहरीर फरमाया जी, का बाप बेटे ना सफर पे जा रहे थे, किधर सफर पे, तिजारत के लिए। अच्छा पहले सफर ऐसे नहीं होते थे जैसे आज के सफर, बैठे गाड़ी में हुर, फ्लाइट पकड़ी फुर, महीनों का सफर घंटों में, जी सेकंडों में, जी ये स्पीड आ गई है। पहले पैदल सफर करते थे, कई कई महीने का सफर होता था। जी, बाप बेटे तिजारत के काफिले में साथ चल रहे, बाप की तबीयत खराब हुई, काफिला रुका, बाप का इंतकाल, बेटे ने दफन किया बाप को, तिजारत का माल लेके आगे चला गया। जब उसी रास्ते से काफिला तिजारत का वापस हुआ और बेटे को ख्याल आया यहाँ अब्बा को दफनाया था, तो फिर ये भी ख्याल आया अगर रुक के फाता पढ़ता हूँ तो शाम हो जाएगी। जी, ये आला हज़रत लिख रहे हैं, सुने बहुत गौर से, जी। आला हज़रत ने लिखा इस बात को, अगर रुक के यहाँ फाता पढ़ता हूँ तो शाम शाम हो जाएगी, चलो फाता फिर पढ़ लेंगे। अभी चंद कदम चला गए कि पीछे से एक आवाज आई, उस आवाज के आते कि पैर कांप जाते हैं, जमीन पैरों के नीचे से खसक जाती है। उसने मुड़ के देखा, आवाज थी, आवाज देने वाला नहीं था। पीछे से आवाज आई थी, ठहर बेवफा ठहर तो सही, किधर जा रहा है? उसने मुड़ के देखा, आवाज थी, आवाज देने वाला नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं ये आवाज उसके बाप की आवाज थी और उसने कहा था मेरे बेटे सुन तो सही, मेरा इंतकाल हुआ, तू दफन करके चला गया, इसी कब्र के पास से गुजर के जा रहा है और इस सोच के, ये सोच करके तू मेरी कब्र पे नहीं आया कि अगर फातिहा पढ़ने के लिए रुकेगा तो तुझे शेर खा जाएंगे, जंगली जानवर ले जाएंगे, तुझे अपनी जान इतनी प्यारी है कि बाप की कब्र पे फातिहा पढ़े बगैर जा रहा है। आला हजरत फरमाते हैं बाप की कब्र से आवाज आई थी, नादान अगर मेरी जगह तू होता और तेरी जगह मैं होता, कब्र में तू लेटा होता, सफर में मैं होता, बेटे अगर तेरे और कब्र के फासले में कोई आग भी बिछा देता, बेटे मैं तेरा बाप हूँ, आग पे भी चलना पड़ता तो मैं चलता और तुझ पे फातिहा पढ़े बगैर मैं कभी आगे नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये बाप होता है, सुभान अल्लाह। बेटे होते हैं, बिजनेस ने इतना अंधा किया कि कब्रिस्तान जाने का टाइम जाएंगे इंशाल्लाह। जाया करो, अपनों से बातें किया करो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होते, इंतजार कर रहे होते, तुम नहीं समझोगे उनकी बातें, क्योंकि उनका आलम दूसरा है, हमारा आलम दूसरा है। वो कहते सुनते सब कुछ है, लेकिन हम उनकी बात नहीं सुनते, क्योंकि हमारा आलम और उनका आलम बदल, ठीक है ना। जाया करें कब्रों पे, बाप की कब्र पे बैठो, माँ की कब्र पे बैठो। मेरे एक दोस्त थे, बड़ी मुश्किल में आ गए और वो कहने लगे कोई वजीफा कोई ताबीज बता दो। मैंने कहा यार छोड़,
मुझे बात याद है कि हमारी माँ ने जाते जाते हमें बदुआ दिया। मैंने कहा था कोई तावीज़ के लिए काम दिया, उन्होंने कहा था कोई रास्ता, मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा रोज माता करके जाया, अगर वो मान जाएगी तो खुदा मान जाए। सुभान अल्लाह। बेशक उसने उस बात पे अमल किया, फिर रब ने इतनी बरकतें दी कि आज शांति कट रही है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदा है तो कदर करो, चले गए हैं तो फाता पढ़ने जाएगा। बेशक इनसे अपनी मुश्किलें रखा करो, रखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कदर कीजिएगा, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। माँ बाप से भी कहूंगा औलाद को दीन जरूर दें, खाली दौलत का गधा ना बनाए, दौलत का गधा ना बनाए, इतना दीन जरूर दे कि वो रिश्तों की कदर कर सके, बेशक वो बाप को बाप समझ सके, इस रिश्ते का ख्याल रख सके। और इतना दीन जरूर दें कि वो कब्र पे जाके खाली देख के ना आए, कुछ पढ़ के भी सुना के आ जाए। बेशक गलत नहीं करूं, शब कदर आती है, शब बरात आती है, हमारे कब्रिस्तान के हाल देखो, उधर 6-6 जनरेटर कब्रिस्तान में चलने, लाइट है, आज रोशनी की रात है, बेशक शब कदर है, आज शब बरात है, कब्र पे झाड़ू लग रही है, आज काट रहे लोग, रास्ते बना रहे कब्रिस्तान में, सारे रास्ते बनाते रह गए पूरे दिन, किसी ने एक पूरे पाता नहीं करी। जी जी ये हमारी कब्रों के हालात है ना। बेटे ने 10,000 दे दिए कब्रिस्तान की लाइटिंग के लिए, गए ही नहीं हो। अंदर से बाप आवाज देके कहता हूँ जालिम सुनना, ये बल्ब तो तेरे काम का था, मेरे किस काम का है? मैं मनो मिट्टी के नीचे लेटा हूँ, ये लाइट तो तेरे फायदे की थी, मेरे किस फायदे की? तूने 6 जनरेटर लगाए, उससे मुझे क्या मिला? वो कहता अगर मुझे फायदा देना था ना तो सूरह इखलास यानी कुल वल्लाह पढ़ के बख्श देता, उधर तेरी रोशनी बल्ब से हो जाती, मेरी कब्र में रोशनी कुरान की तिलावत से हो जाती। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब्रिस्तान में बल्ब लगे न लगे, अगरबत्ती मोमबत्ती जले या न जले, उनकी कब्र पे खड़े होकर कुरान का कुछ हिस्सा तिलावत करके उनकी रूह को बख्श देना, अल्लाह उनकी कब्र में जन्नत की कंदीलें जला दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हर बेटे को माँ बाप का फर्माबरदार बनाए और हर बाप को अल्लाह फर्माबरदार औलाद नसीब फरमाए। आमीन। ठीक है ना? अब आखिरी बात करते हैं, नाराज तो नहीं होंगे? अभी हाँ 3 मिनट है मेरे, इन 3 मिनट बाद कह जाता हूँ। बाप के इंतकाल के बाद, ये बात सिर्फ मेरी सलमान भाई और इनके भाई ही से नहीं है, मुनासिब भाई ही से नहीं है, खाली ये हर भाई से है, हर बाप के बेटे से है। ए भैया मसला है, अच्छा तो हमारे पास क्यों आ रहे हैं? बहुत दूर से आया ना भाई, तो मुझे तो शक हो गया था कहीं गुस्से में चल ना पड़े। ले भाई ये नहीं छोड़ रहा। आखिरी बात, सारे भाई सुने मेरी बात, हम भी ये समझते हैं कि सिर्फ 40वें की फातह ही असल है। बहुत गौर से पहले सुन लो, मैं पक्का बरेली में, हाँ, लेकिन मैं चापलूसी नहीं करने बैठा। आपकी बिरयानी की तारीफ करूँ, आपके जर्दे की तारीफ करूँ, हो 40 में क्या उड़द बने थे, क्या कोरमा चल रहा था, अब्बा का 40 मनी वलीमा लगा। मैं ये बात करने नहीं, मैं आपको समझाने आ रहा हूं, सिर्फ 40 पासल नहीं, 40 में 4 चीज देखे बना दी है, 5 देखे बना दी है, 50 बना दी। आपको क्या लगता है खाली इससे बाराजी हो जाएंगे? ना, इससे बरकतें मिलती हैं, सवाब मिलता है। लेकिन अगर अब्बा के लिए सुकून चाहते हो ना, तो अगर बाप ने 4 बेटे छोड़े, 3 बेटे छोड़े, 2 बेटे छोड़े, वो ये चाहता था कि ये मेरे बेटे हमेशा एक साथ रहे। अगर एक गरीब एक अमीर है तो गरीब को अमीर निभा ले और उसे सीने से लगा के रखे। तेरे 40वें की 40 डेगों से बाप इतना राजी नहीं होगा जितना गरीब भाई को अपनी प्लेट में बैठा के 2 लुक़मे खिलाने से राजी हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आपके इंतकाल के बाद बड़े भाई को बाप की जगह लेनी है जी, छोटे भाइयों को उसको बाप का दर्जा देना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए और फिर इस तरह रहना चाहिए। एक दूसरा पैगाम, बाप अगर माँ छोड़ के गया है हमारी जी, यानी अपनी बीवी छोड़ के गया है, तो अपनी माँ को कभी जिंदगी में बाप की कमी का एहसास मत होने देना। सुभान अल्लाह। बेशक कोई भी हो टू ज़ेड है ना, बाप को कमी कभी मां को महसूस नहीं होने देना। जैसे बाप के दौर में उसके हाथ में घर की चाबी थी, बाप के बाद भी चाबी उसी की मुट्ठी में रख रही है। जी, घर में क्या बनना है क्या नहीं बनना है, ये फैसला आप नहीं, आपकी बीवी नहीं,
आपके बच्चे नहीं। जैसे बाप की जिंदगी में माँ फैसला करती थी, बाप के बाद भी ये फैसला माँ के इख्तियार में रहना चाहिए। अगर बाप के इंतकाल के बाद एक बार भी माँ ने कब्रिस्तान की तरफ मुंह करके रो के इतना कह दिया, कहाँ इन जालिमों में छोड़ के चले गए हो, अल्लाह, तो 1000 हज कर लेना, अल्लाह सारे हज मुंह पे मार देगा और माँ की एक आह तेरी जिंदगी बर्बाद करके रख देगी। करेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरा हर बेटे से सवाल है और हर बेटे से गुजारिश है। ये तो हमारे इन भाइयों की मेहनत का नतीजा है कि मेहनत इन्होंने की और सबक हम सबको मिल गया है ना भाई। राजी इस बात से सारे लोग जी, एक काम क्या करना है, भाइयों से बना के रखनी है। और छोटे वालों से भी गुजारिश है, अगर तुम्हारी जेब पे कलम लग गया है और बड़ा वाला ट्रैक्टर चला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू बहुत बड़ा कुतब बन गया है। जी, अक्सर छोटे लोगों, छोटे भाइयों के जेब के पेन में जो मेहनत शामिल होती है वो हल जोतने वाले भाई की मेहनत होती है। जी, बहुत हक बात। अगर वो हल चला के तेरी फीस न भरे तो ना तू जज बन सकता है, ना तू वकील बन सकता है, ना तू सिपटिया बन सकता है, ना तू गेटमैन बन सकता है, ना तू चपड़ासी बन सकता है, तू कुछ भी नहीं बन सकता। इसलिए छोटों पे लाजिम है अपने बड़े भाइयों की इज्जत किया। तीसरी बात, जी, चौथी बात यह है, बाप के मरने के बाद जो सबसे ज्यादा तन्हा रह जाती है वो होती हैं बेटियां। बेटी, क्या ये कहावत नहीं है कि मैं का तब तक है जब तक माँ बाप है। माँ बाप के बगैर भाई होते हैं लेकिन मैं का नहीं है, ये कहावत मशहूर है। और ये कहावत बिला वजह में मशहूर नहीं है, होता भी ऐसा ही है। जी, बाप के राज में बेटियां सर उठा के आती हैं और भाइयों के राज में बहनें डर डर के आती है। बच्चों को समझा के रखती है, सुन 15 दिन की छुट्टी है, कोई गलती ना कर देना, कहीं ताना ना सुनने मिल जाए, कोई कप ना तोड़ देना। वो रात भर बैठ के कोने में बेटों को समझाती रही, धोखे से कप टूट गया, भाभी की लहजेदार आवाज गुजरी, शर्म नहीं आई, आराम का कप तोड़ दिया। ऐसे भी किसी के बच्चे होते, मेरे होते तो मुंह तोड़ देती। बहन ने 2 जुमले सुने, अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। जी, और फिर रह गए बेगैरत भाई, टुक टुक देख रहा है, ये नहीं पूछ रहा है 15 दिन के लिए आई थी पगली, इतनी जल्दी क्यों जा रही है, अभी तो 4 दिन हुए हैं। ये बीवी और चोरू के गुलाम, ये गधे, ये नाअहल भाई बैठे बैठे टुक टुक देखते रहते हैं, बहनों को ताने पड़ते रहते हैं। इसलिए हर भाई से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, बाप के इंतकाल के बाद अपनी बीवियों के पैर पकड़ने पड़े तो पकड़ लेना, इनकी जूतियां उठानी पड़े तो उठा लेना, इनसे कह देना तुझे खुदा का वास्ता है, कल मेरी बहन आने वाली है, उससे ऐसे बात करना जैसे मेरी माँ बात करती थी, ऐसे बात करना जैसे मेरी माँ बेटी कह के आवाज देती थी। और सुन तू भी, अगर तुझे पता चले बहन आने वाली है तो तुझे ये तो याद होगा, जब बहन आती थी तो बाप कहाँ तक जाता था, जहां तक बाप जाता था बेटी के इस्तकबाल के लिए उससे 4 कदम आगे जाना और बहन के लिए बाजू फैला के कहना, हाँ तेरा इंतजार कर रहा था, तेरा कुछ नहीं जाएगा, तो मुस्कुरा के दिखा देना, खुदा की कसम बहन को तेरे चेहरे में बाप का चेहरा नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह वाह वाह। जी, नाराज है, जी, बड़ी कड़वी बात कहती है ना, अक्सर हरामखोर होते हैं इस बात में। जी, लठ चलेगा क़यामत में बहनों के हक रखने वालों। अल्लाह अल्लाह, बड़े नमाजी कूटे जाएंगे इस मसले में। हाँ, इसलिए खुदा के वास्ते हुकूक बेटियों पे याद रहने चाहिए, हर हाल, बहनों का हक याद रहना चाहिए। हर हाल में। मेरे नबी ने बहन की झोली भर के कहा था, हाँ, हजरत शीमा ने आके सिर्फ इतना ही कहा था, सुन कबीले वाली साथ लाई, हाँ, मना करके रुस्वा न कर देना। अल्लाह की आंख में आंसू आ गए, बहन की झोली छुड़ाई का अगली है। ये बात यहाँ क्यों? हाँ, इसलिए कह रही हूँ, कहीं तू मना करे तो कम से कम तन्हाई में तो मना करे। अल्लाह, कबीलों के साथ, कबीले वालों के सामने जलील तो नहीं होंगी। कबीलों वालों के सामने बैठाया, फरमाया अपनी चादर दी मुजम्मिल वाली, कहा इस पे बैठ, अब बता क्या चाहिए। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, पूरा कबीला खड़ा है, सहाबा खड़े, हाँ, मुजम्मिल वाली चादर पे हजरत शीमा बैठी है, क्या चाहिए? जी, कहा मेरे कबीले के लोग गिरफ्तार हो गए, हाँ, उन्हें आजाद कराना चाहता हूं।
जी। मेरे हुजूर ने कहा साहब आज तक मैंने कोई काम तुम्हारे मशवरे के बगैर नहीं किया, हाँ, लेकिन आज ये काम मैं तुमसे मशवरा नहीं लूंगा। जिसके पास जितने कैदी हैं सारे लाके मेरी बहन की झोली में डाल, हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे लाके इसकी झोली में डाल दो। सारे कैदी आजाद कर दिए गए। काबिल आज जरा जल्दी कर मेरे घर जाके देख मेरे हिस्से का माले गनीमत कितना जो था वो भी ला ले आए। कहा सलमान एक यमनी हरीर की चादर रखी है, उसके साइड है हरे कलर की चादरें लेके आओ। हजरत सलमान गए, बहन के सर पे चादर डाली और जाते जाते फरमाया सीमा आज के बाद कोई जरूरत पड़ जाए तो खबर भेज देना, मोहम्मद चल के खुद आ जाए। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं खुद चल के आ जाऊंगा। जब चले गए सहाबा ने कहा हुजूर ये कौन थी जिसके लिए आपने मुजम्मिल वाली चादर बिछा दी और खजानों के दरवाजे खोल दिए? फरमाया ये वो मेरी बहन थी जो मुझे बचपन में गोद में उठा के लोरी दिया करती थी। सुभान अल्लाह। ये मेरी माँ हजरत हलीमा सादिया की बेटी मेरी बहन शीमा थी। हुजूर इतना दिया? फरमाया सिर्फ आज के लिए नहीं, मैंने कयामत तक के लिए बेटियों की गोद भर दी है। कहा क्यों? कहा मैंने शीमा की गोद में सब कुछ डाल के जमाने वालों को बताया है बहने दरवाजे पे आ जाएं तो खाली नहीं जानी चाहिए, झोली भर के वापस जानी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, ये काम इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो, जी पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। क्यों तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, हाँ। सभी कुछ को बताओ कि मुसलमान भी हो। अल्लाह रसूल की रजा के लिए माफ करो, ये दिल साफ कर लो। अगर किसी ने थप्पड़ मारा तो कर दो माफ। अगर वो कहे तुझे गैरत नहीं आई तो फिर चला आया, उससे कह देना यार मेरी इज्जत उतनी तो नहीं जितनी मदीने वाले की इज्जत मेरी नजर में है। वो कह क्यों आया? कहना मेरे नबी ने फरमाया जो पहले किसी को सलाम कर लेगा खुदा उसको पहले जन्नत में दाखिल फरमा देगा, है ना। अपने रूठे हुए भाई को मनाओ और थोड़ी बहुत तो होती रहती है, जी है ना, थोड़ी बहुत तो होती रहती है। जब एक जगह बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, मतलब ये नहीं है कि फिर दुश्मनी पे उतर आओ। अगर हो गई है ना माफी तलाफी कर लो, भले ही हमारा अमल कैसा हो आपका कैसा हो, लेकिन मेरे और आपके लिए नहीं, मदीने वाले हुजूर के लिए एक दूसरे को माफ करेंगे करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और आप खुद फैसला करो, खुद फैसला करो। हम अगर खुद आपस में बट जाएंगे, एक मोहल्ले में 4 पार्टियां होंगी, एक गांव में 8 पार्टियां होंगी, तो हम बाहर की बातिल ताकतों से क्या मुकाबला करेंगे? जी जब हम मुत्तहिद नहीं है तो हमारी औकात पहले हमें एक दूसरे से प्यार करना है, बेशक एक दूसरे से मोहब्बतें कायम करनी है, एक दूसरे का बाजू बनना है, एक जान सो जिस्म बनना है, एक दूसरे का दर्द बराबर रखना है। फिर हम हुजूर की उम्मत बन के उभरते हुए नजर आएंगे। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे। मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो माजरत चाहता हूँ। मेरी गुफ्तगू का मतलब आपको जलील करना नहीं था, मैं तो ये चाहता था कि रिश्ते हमारे हुजूर से करीब हो जाए। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह जितनी बातें कही है अमल करने की, ठीक है ना। नहीं आप शजरा 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 रह गया ना, शजरा रह गया भाई हजरत। नहीं हो रहा, बैठे आराम से जी। अच्छा एक बात बोलो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आवाज दे देना और हल्का थोड़ा इको दे देना ताकि मुझे सांस लेने में आसानी हो जाए। जी जी इंशाअल्लाह, है ना। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, मेरे भाई की गुजारिश है कि हुजूर का शजरा पढ़ना है। लेकिन आपको मैं बता दूं जब मैं शजरा पढ़ूं ना तो आप जरा बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा शोर मेरे गांव के तीजों के चने बटने में हो जाता है। हाँ जब बट रहे तो है। जब कहे ना ओ जी मुझे दे दियो, ओ जी मुझे दे दियो, है ना। ऐसा शोर करने में तो ये भी कम ना होंगे, ऐसे में तो ये भी जोर से सुभान अल्लाह बोलो। बड़ा गांव है ना, बड़े घर की बटोरन भी बड़ी होती है, लेकिन मस्जिद में आहिस्ता बोला जाता है ना वहाँ पे, फिर भी इतनी आवाज निकल जाती है। हाँ तो जोर से बोलने कह रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत ज्यादा होशियार लोग आवाज बचा के रखे हुए हैं। पता चल जाएगा इंशाअल्लाह होशियार कौन था और दीवाना कौन था। ठीक है ना। आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहिएगा कि मेरी थकन उतर जाए। जी ये इतने लोगों ने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है पूरी सुभान अल्लाह कहने की, थोड़ा सा और आवाज उधर तक हो जाए ना, ये पूर्व जवार लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं जो आप सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूँ ना, मैं इसलिए कहलवा रहा हूँ कि आप सुभान अल्लाह को और उसकी आड़ में मैं सांस ले लूं। क्या कहने, सीधी सच्ची अच्छी है। बिल्कुल ठीक है, सही हो गई। मैं हाथ का इशारा तभी करूंगा जब आपसे मैं समझ लो थक चुका हूँ।
तो आप सुभान अल्लाह कहना ना छोड़ें। आप सुभान अल्लाह कहोगे, मैं चुपके से सांस ले लूंगा, हाँ, इंशाल्लाह आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी, हाँ। अल्लाह राजी होगा, आपको भी नेकी देगा और फिर मुझे भी रिज़्क़। इंशाल्लाह आवाज आती है हमको माइल मकरम है, कोई साहिल नहीं, राह दिखलाए किसे रब मंजिल ही जी जी है ना, तो वो तो निहायत सस्ता सौदा भेज रहे हैं। हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। ठीक तो धोखा ना दीजिएगा, हाथ का इशारा हो तो बोलेंगे। अरे वाह माशाल्लाह। 1 मिनट के लिए सारी प्रधानी भुला दो, हाँ सारी जिम्मेदारी किसी की रोड पे आके दिख रही है तो वो दौलत में भुला के इसका खुमार मार रोड पे आ गई तो ये है ना, आलू पे गिरन चाहिए, वक्त बदलने में देर नहीं लगती है। अल्लाह कादिर मुतलक है, जब चाहे तख्ते से उठा के तख्ते पे रख दे और जब चाहे तख्ते से उठा के तख्ते पे डाल दे, जी देर नहीं लगती है उसे बदलने में, उसे राजी करने की कोशिश करनी है। फिर बोले जरा, कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, कितनी जोर से बोलो कि गला बैठ जाए। हाँ क्या कहने, ताकि घर वाले पूछे आवाज का क्या हुआ, कहना हुजूर के नाम पे राज सदका करके आ गया। हाय हाय सुभान अल्लाह। आप बोलो जरा खुल के बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, क्या बात, एक दो गलत है ना, ठीक है, एक जगह दो है, खतरनाक महफिल करते हैं। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। ये तो ये सोच रहे कि मौलवी को तो स्टार्ट कर ही दिया हमने, अब रुकेगा थोड़ा ही, नमाज जनाजा नहीं है, शजरा है कि तकबीर पूरी करके हटो, रुक भी बोलोगे तो अटक मेरी भी ना रही है। हाँ कमाल ललबला। तो फिर बोलेंगे इंशाल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे सुलात, सुलात के बेटे सालेह, सालेह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक। सलामत अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं आखिर में बस इतना कहूँगा, मैं आखिर में इतनी बात कहूंगा कि अपने रिश्तों की कदर करें। ना 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 नहीं, बहुत ज्यादा बात। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। खाना मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसा ऐसा छोड़ दो कि आदमी दोबारा आ जाए, डर के हमारे कहीं सैतली का नाम सुनो, फोन मत उठा लियो भैया, कि पूरी रात सुनते हैं बैठा के, है ना। आएंगे इंशाल्लाह, आते रहेंगे इंशाल्लाह, मुलाकातें होती रहेंगी। खाना उतना खाओ जितना हजम हो जाए, खाना उतना खाए जितना हजम हो जाए, सबक उतना हो जितना याद हो जाए। आज मैंने
वालिदैन के हवाले से गुफ्तगू की है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उम्मीद करता हूँ कि अगर एक बाप को भी आज के बाद इज्जत मिल गई ना तो आपका बुलाना कामयाब और मेरा आना कामयाब हो गया, है ना। अगर एक बंदा भी कब्रिस्तान जाने लगा तो मैं समझूंगा ये महफिल कामयाब हो गई है। जो नहीं जाता था, जो जाते हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनको बरकत अता फरमाए और अल्लाह हुजूर की इस महफिल के सदक़े में हम सबको दोनों जहान की नेमतें बरकत अता फरमाए। ना ना चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे अल्लाह सलामत रखे। एक लिमिट होती है। देखो जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। इधर देखो, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए।